लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के साथ इंसान का व्यवहार हमेशा तर्क संगत रैशनल नहीं होता, बल्कि भावनात्मक इमोशनल होता है। हम में से हर कोई अपने अनुभवों, डर, इच्छाओं और माहौल के अनुसार पैसे को अलग तरीके से देखता है। यह किताब 20 छोटे अध्यायों में बताती है कि कैसे धन कमाने, बचाने और खर्च करने का असली खेल हमारे दिमाग में चलता है। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं होता, नो वन्स क्रेजी। हर व्यक्ति पैसे को अपने अनुभवों के आधार पर समझता है। जो व्यक्ति गरीब परिवार में बड़ा हुआ वह जोखिम से डरता है, जबकि जिसने शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा देखा वह अधिक निवेश करता है। इसलिए किसी और की आर्थिक सोच को गलत कहना गलत है, क्योंकि हर किसी की दुनिया अलग है। सीख, हर व्यक्ति की आर्थिक सोच उसके अनुभवों से बनती है। किसी की वित्तीय राय को नजरअंदाज करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि समझें। अध्याय 2, किस्मत और जोखिम, लक रिस्क। सफलता हमेशा मेहनत से नहीं आती, कभी कभी किस्मत भी बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे बिल गेट्स का स्कूल ही ऐसा था जहां कंप्यूटर था, बाकी स्कूलों में नहीं। दूसरी तरफ उन्हीं की तरह मेहनती लोग कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। यह रिस्क है। सीख, अपनी सफलता पर घमंड न करें, असफलता को भी पूरी तरह अपनी गलती न मानें। किस्मत और जोखिम दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। कई लोग करोड़पति होकर भी संतुष्ट नहीं होते और फिर सब खो देते हैं। लेखक कहते हैं, धन का असली मतलब है स्वतंत्रता, तुलना नहीं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो कभी संतोष नहीं मिलता। सीख, काफी का मतलब समझिए, लालच को नियंत्रण में रखें। अध्याय 4, पैसा कमाना बनाम पैसा बचाना, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज्यादा कमाना, लेकिन असली ताकत बचत में है। वॉरेन बफेट की संपत्ति का 90% हिस्सा उनके 60 साल की उम्र के बाद बढ़ा, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक निवेश को बढ़ने दिया। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। सीख, जल्दी शुरू करें, समय को काम करने दें। छोटे निवेश लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। अध्याय 5, धन अर्जन बनाम धन बनाए रखना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना और मुश्किल है। धन बनाए रखने के लिए विनम्रता, डर और सतर्कता जरूरी है। लेखक कहते हैं, सफल लोग खुद को सुरक्षित रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गलती एक झटके में सब खत्म कर सकती है। सीख, जोखिम का आकलन करें, लालच या अति आत्मविश्वास से बचें। अध्याय 6, टेल्स, लॉन्ग टेल्स। हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ ही फैसले होते हैं जो बाकी सब पर भारी पड़ते हैं। जैसे अमेज़न की असंख्य असफल प्रोजेक्ट्स के बावजूद कुछ बड़े हिट्स ने कंपनी को महान बनाया। सीख, कुछ बड़े मौके पकड़ने से ही फर्क पड़ता है, असफलताओं से डरे नहीं। अध्याय 7, स्वतंत्रता, फ्रीडम। पैसे की असली ताकत यह नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कब और कैसे अपना समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी पसंद से काम करने की आजादी है, वही असली अमीरी है। सीख, समय की आजादी को पैसे से ज्यादा महत्व दें। अध्याय 8, कार में बैठा आदमी, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास लग्जरी कार या महंगे कपड़े होंगे तो लोग हमें देखेंगे और प्रभावित होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपकी कार नहीं, खुद की कल्पना देख रहे होते हैं। सीख, दिखावे से अमीरी नहीं आती, सम्मान पैसे से नहीं, व्यवहार से मिलता है। अध्याय 9, संपन्नता क्या है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जब कोई व्यक्ति दिखावे में पैसा खर्च करता है तो असल में वह पैसा खर्च हो चुका होता है, यानी वेल्थ नहीं रही। असली संपत्ति वह है जो आपने खर्च नहीं की है, यानी आपकी बचत और निवेश। सीख, अपनी अदृश्य संपत्ति बढ़ाएं। धन का अर्थ है बचा हुआ पैसा, न कि खर्च किया हुआ। अध्याय 10, बचत का महत्व, सेव मनी। धनवान बनने की कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बस खर्च कम, बचत ज्यादा। आपकी आय चाहे कम हो, अगर आप बचत कर सकते हैं तो आप धनवान बन सकते हैं। बचत आपको लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। सीख, हमेशा अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाएं, खर्च से पहले बचत करें। अध्याय 11, वाजिब बने, परफेक्ट नहीं, रीजनेबल से रैशनल।
हर चीज में गणितीय रूप से सही होना जरूरी नहीं। कभी कभी थोड़ा भावनात्मक होना भी ठीक है, जैसे परिवार के लिए बीमा लेना या थोड़ा सुरक्षित निवेश रखना। वाजिब व्यवहार परफेक्ट निर्णय से बेहतर है। सीख, स्थिरता बनाए रखें। पैसे से जुड़ी आदतें आपकी भावनाओं से मेल खानी चाहिए। अध्याय 12, आश्चर्य, सरप्राइज। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। जो चीजें सबसे ज्यादा असर डालती हैं वे अक्सर अप्रत्याशित होती हैं। इसलिए भविष्य की भविष्यवाणी करने के बजाय लचीलापन बनाना बेहतर है। सीख, हर स्थिति के लिए तैयार रहें। योजना बनाते समय अप्रत्याशित चीजों की गुंजाइश छोड़ें। अध्याय 13, परिवर्तन, रूम फॉर एरर। गलतियों की जगह छोड़ना जरूरी है। अगर आप हर चीज परफेक्ट मानकर चलते हैं तो छोटी गलती भी बड़ी तबाही बन सकती है। सीख, आपातकालीन बचत रखें। निवेश में जोखिम को सीमित रखें। अध्याय 14, आप और मैं, यू मी। हर व्यक्ति का वित्तीय लक्ष्य अलग होता है। जो एक के लिए सही है वह दूसरे के लिए गलत हो सकता है, इसलिए दूसरों की नकल न करें। सीख, अपने लक्ष्य और जरूरतों के अनुसार निवेश करें। अध्याय 15, लंबा समय, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमीर बनने का असली राज है लंबे समय तक टिके रहना। शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने की चाह से ज्यादा लोग नुकसान झेलते हैं। सीख, धैर्य रखें। बार बार खरीदने बेचने से बचें। अध्याय 16, निराशा की ताकत, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लोग हमेशा नकारात्मक खबरों पर जल्दी भरोसा करते हैं क्योंकि डर भावनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन इतिहास बताता है कि समय के साथ चीजें सुधरती हैं। सीख, दीर्घकालिक रूप से दुनिया बेहतर होती है। आशावादी बने पर यथार्थवादी रहें। अध्याय 17, संपत्ति का भ्रम, वेल्थ इज रिलेटिव। धनवान महसूस करना एक मानसिक स्थिति है। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है और आप संतुष्ट हैं, आप अमीर हैं। अगर आप तुलना में फंसे हैं तो चाहे करोड़ों हो, आप गरीब महसूस करेंगे। सीख, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। अध्याय 18, आप क्या चाहते हैं, वॉट यू वॉन्ट। पैसा कमाने का असली उद्देश्य है खुशी, नियंत्रण और आजादी। लेकिन कई बार हम पैसे के पीछे इतने भागते हैं कि इन तीनों को खो देते हैं। सीख, पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। अध्याय 19, जब कुछ भी पर्याप्त नहीं होता, कंफ्यूजिंग वेल्थ विथ इनकम। लोग अपनी आय को संपत्ति समझ लेते हैं, लेकिन आय सिर्फ तब तक है जब तक आप काम कर रहे हैं। संपत्ति वो है जो आपके लिए तब भी काम करे जब आप न करें। सीख, निवेश को प्राथमिकता दें। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाएं। अध्याय 20, आप, पैसा और जीवन, द एंड। अंत में लेखक कहते हैं, सफलता का मतलब है वो जीवन जीना जो आप चाहते हैं। पैसा सिर्फ आपको वह विकल्प देता है, इसलिए वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है अपने समय, काम और जीवन पर नियंत्रण। अंतिम सीख, अपने पैसे को अपनी आजादी के लिए इस्तेमाल करें, न कि दिखावे के लिए। लंबी अवधि की सोच रखें और याद रखें, पैसा जितना मानसिक खेल है उतना ही व्यावहारिक भी। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि 1, पैसे का खेल दिमाग से जीता जाता है, न कि केवल दिमागी गणना से। 2, अमीर बनना और अमीर बने रहना 2 अलग कौशल हैं। 3, बचत और धैर्य।